हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितना मार्क का चैप्टर है? 20 मार्क्स। कितना मार्क का चैप्टर है भाई? अब इसके ऑप्शन में आता है फंड फ्लो। ऑप्शन में क्या आता है? अब 20 मार्क का क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएगा नहीं, क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा 15 प्लस एक 15 का बड़ा सा क्वेश्चन और एक 5 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन। समझ गए? तो 20 मार्क का कवरेज है। कैश फ्लो का सवाल रहेगा, ऑप्शन में फंड फ्लो का रहेगा। समझ रहे? बट छोटा वाला सवाल में ऑप्शन नहीं रहता है, इसमें रहेगा। मतलब 15 मार्क में ऑप्शन रहेगा। यानी दोनों चैप्टर हम लोग को सीख के जाना जरूरी है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ? जो इजी लगेगा बना देंगे, जो इजी लगेगा बना दिया जाएगा। क्लियर है क्या? स्टार्ट करें हम लोग क्या चीज? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोले क्या बोले? फिर से बोलिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? सुनिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट संबंधित है कैश का इनफ्लो से और कैश का आउटफ्लो से। माने कैश कितना आया और कैश कितना गया, इसी से संबंधित है कौन सा भाई? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो क्लियर है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते क्यों हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि कैश पोजीशन को जान सके कि कैश पोजीशन कैसा है। और कैश का पोजीशन आपका पॉजिटिव है माने अच्छा परिस्थिति है, कैश का पोजीशन नेगेटिव है माने आपका अच्छा परिस्थिति नहीं है। समझ गए क्या बोले? इसलिए क्या बनाते हैं भाई? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? क्लियर है? डेफिनेशन क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है? 3। लेकिन रिवाइज AS3 बोलते हैं क्योंकि बाद में बहुत कुछ डाला गया था। तो इसका नाम क्या है भाई? रिवाइज AS3 माने इट इज गवर्न्ड बाई AS3। रिवाइज AS3, रिवाइज AS3। क्लियर? कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने का 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। बोले क्या बोले? डायरेक्ट मेथड बनता है ट्रेडिंग एंड PL से और इनडायरेक्ट मेथड बनता है बैलेंस शीट। दोनों ही मेथड हमारे सिलेबस में, दोनों ही मेथड हमारे सिलेबस में, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। आज के क्लास में हम लोग कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। क्या कर रहे हैं भाई? इनडायरेक्ट मेथड। सुनिएगा ध्यान से। इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से कैश फ्लो बनाएंगे तो कैश फ्लो 3 स्टेज में बनेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोले क्या बोले? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितना स्टेज में बनेगा? 3 स्टेज। क्लियर? स्पेशल आइटम 2 है। PFT माने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है वादा किएंगे डिविडेंड देंगे, वादा किएंगे डिविडेंड देंगे, इसको कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। PFT माने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सोच के रखेंगे टैक्स लगेगा, सोच के रखेंगे टैक्स लगेगा। PFT प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग वो टैक्स पेड बोल के कहाँ पे लेस करेंगे? वर्किंग कैपिटल के नीचे। टैक्स पेड बोल के कहाँ लेस करेंगे? वर्किंग कैपिटल के नीचे, वर्किंग कैपिटल के नीचे। और क्लोजिंग वाला को PFT बोल के कहाँ दिखा देंगे? ऑपरेटिंग में। माने पहला वाला बैलेंस को, ओपनिंग माने पहला वाला बैलेंस, जैसे ये है ओपनिंग, ये है तो पहला वाला बैलेंस को कहाँ दिखाएंगे? वर्किंग कैपिटल में माइनस करेंगे। और दूसरा वाला बैलेंस को कहाँ ऐड करेंगे? ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे। क्लियर? प्रपोज डिविडेंड रहेगा तो ओपनिंग वाला बैलेंस को डिविडेंड पेड बोल के कहाँ पे माइनस करेंगे? फाइनेंसिंग में। कहाँ माइनस करेंगे? और क्लोजिंग को प्रपोज डिविडेंड बोल के कहाँ ऐड करेंगे? ऑपरेटिंग में। कहाँ ऐड करेंगे भाई? ऑपरेटिंग में। कहाँ ऐड करेंगे? ऑपरेटिंग। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब बढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना स्टेज में बनेगा? कौन कौन? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बोले क्या बोले हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग के अंदर एक तो और चीज बनता है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या नाम है? वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या नाम है? वर्किंग कैपिटल चेंज। क्लियर? क्लियर? अब प्रश्न आता है कि ऑपरेटिंग में किस चीज को लिखेंगे, इन्वेस्टिंग में क्या चीज को लिखेंगे और फाइनेंसिंग में क्या चीज को लिखेंगे। फाइनेंसिंग में गिना चुना चीज आता है, याद रखो नाम, याद रखने से ज्यादा फायदा करेगा। फाइनेंसिंग में आएगा शेयर, डिवेंचर, लोन, डिविडेंड। बोले क्या बोले? जोर से बोलिए, वापस से बोलिए, वापस से बोलिए। कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग में। कहाँ आएगा? यही तो उल्टा बोल रहे हैं आप लोग। हम बोले फाइनेंसिंग, हम तो फाइनेंसिंग में समझा रहे हैं। वापस से बोले क्या चीज?
शेयर डिवेंचर लोन डिविडेंड, बोले क्या बोले? शेयर डिवेंचर लोन डिविडेंड, बोले क्या बोले? शेयर डिवेंचर लोन डिविडेंड। शेयर डिवेंचर कहाँ आएगा भाई? फाइनेंसिंग में। कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग में। क्लियर है? पैसा आएगा तो ऐड करेंगे, पैसा जाएगा तो लेस करेंगे। पैसा आएगा तो ऐड, पैसा जाएगा तो लेस। क्लियर हो गया? फाइनेंसिंग में क्या जाएगा? क्लियर? इन्वेस्टिंग में दो ही चीज आएगा, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, बोले क्या बोले? फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, बोले क्या बोले? वापस से बोलिए। फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, वापस से बोलिए। वापस से बोलिए। फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग में। कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? वापस से बोलिए। फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो लेस, परचेज करेंगे तो सोल्ड करेंगे तो ऐड, परचेज करेंगे तो माइनस होगा, सोल्ड करेंगे तो ऐड होगा। सोल्ड करने से पैसा आएगा, परचेज करने से पैसा, खरीदने से पैसा जाएगा, सोल्ड करने से पैसा आएगा। और कैश फ्लो में पैसा आएगा तो ऐड, पैसा जाएगा तो लेस, पैसा आएगा तो ऐड, पैसा जाएगा तो। फाइनेंसिंग में क्या आएगा बताओ? लोन डिविडेंड। पैसा आएगा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जाएगा तो इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो लेस, सोल्ड करेंगे तो। अब बच्चा कुछ आइटम सब डाल देंगे ऑपरेटिंग में, जिसका कोई नहीं उसका कौन है, जिसका कोई नहीं उसका कौन है। नहीं समझे? फाइनेंसिंग का तो याद हो गया हम लोग को, शेयर डिवेंचर लोन डिविडेंड। इन्वेस्टिंग का भी याद हो गया, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट। तो जिसका कोई नहीं उसका कौन है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में अंदर एक चीज आता है वर्किंग कैपिटल। क्या आता है वर्किंग कैपिटल में? क्या आता है भाई? करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी। अभी अभी तो आप लोग रेशियो चैप्टर में पढ़ रहे थे, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट। तो वर्किंग कैपिटल के अंडर डालेंगे करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट पैसा आएगा तो ऐड, जाएगा तो लेस, पैसा आएगा तो ऐड, जाएगा तो बताना। इधर इक्विटी शेयर कैपिटल किधर जाएगा भाई? कहाँ जाएगा? फालतू बात मत करिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका कोई नहीं उसका। डिबेंचर, फाइनेंसिंग। ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी है। ऑपरेटिंग में जाएगा वर्किंग कैपिटल। अदर करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल। प्रपोज डिविडेंड स्पेशल आइटम है, तो इसके हिसाब से करेंगे। फिक्स एसेट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। गुडविल, जिसका कोई नहीं उसका ऑपरेटिंग। स्टॉक करेंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल। डेटर वर्किंग कैपिटल। और कैश एकदम लास्ट में आता है। कैश एकदम कहाँ आएगा? लास्ट में। तो पहचानना तो कम से कम सीख गया ना कि कौन कहाँ पे आएगा, कौन कहाँ पे आएगा। ये बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में याद रखिएगा, पैसा आएगा तो ऐड करेंगे, जाएगा तो लेस करेंगे। अब पता कैसे चलेगा पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? सुनिए ध्यान से। लायबिलिटी बढ़ेगा, लायबिलिटी कोई भी लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगा माने पैसा आ रहा है, लायबिलिटी बढ़ेगा माने पैसा, लायबिलिटी कम होगा माने पैसा जा रहा है। लायबिलिटी कम होगा माने पैसा कैसे? मान लो मेरे ऊपर लोन था इस साल, पिछला साल लोन था 10 लाख और इस साल हम कह रहे लोन 2 ही लाख बचा हुआ है, तो ऐसा क्या काम किए? दे दिए होंगे। पिछला साल 10 लाख लोन था, अभी मेरे पास 2 ही लाख का कर्जा है, तो बाकी पैसा किए क्या? दे दिए तो पैसा गया। क्या लायबिलिटी कम हुआ है? लायबिलिटी आप कह रहे पिछला साल 10 लाख का लोन था, इस साल 50 लाख का लोन हो गया, तो लायबिलिटी बढ़ा है। पैसा लिए हैं कि दिए हैं? लिए हैं। तो अब लिए हैं तो पैसा आ रहा है, लिए हैं तो पैसा। तो लायबिलिटी कोई भी बढ़ेगा मैंने पैसा आ रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा मैंने पैसा। उसका उल्टा होता है एसेट। एसेट ज्यादा होगा, संपत्ति ज्यादा होगा मैंने किन रहे हो, संपत्ति ज्यादा होगा मैंने क्या कर रहे हो? तो कितने में पैसा आता है कि जाता है? जाता है। तो एसेट ज्यादा हो रहा मैंने पैसा जा रहा, एसेट कम हो रहा मैंने बेच रहे हो, एसेट बेच रहे हो। तो एसेट बेचोगे तो क्या होगा? पैसा आ रहा, तो क्या करेंगे? ऐड। क्या करेंगे? तो कोई भी लायबिलिटी ज्यादा है यानी पैसा आ रहा है, ऐड करो। कोई भी लायबिलिटी कम है यानी पैसा जा रहा है, लेस करो। क्लियर? किधर करें? बता तो दिए कहाँ कौन जाएगा, वहां पे जाके करो।
वहां पे जाके कोई भी एसेट ज्यादा हो रहा है क्या करो, लेस करो, कोई भी एसेट कम हो रहा है तो क्या करो, ऐड करो। क्लियर? रिपीट कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना स्टेज में बनेगा? कौन कौन? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बोले क्या बोले हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या जाएगा? शेयर, डिवेंचर, लोन, डिविडेंड। बोले क्या बोले हैं? बोले वापस से। शेयर, डिवेंचर, पैसा आएगा तो ऐड, पैसे जाएगा तो पैसा आने को इशू कहते हैं, इशू है ना। पैसा आया, जाने को कहते हैं पेड या रीपेमेंट, पेड या रीपेमेंट। पेड या पैसा आने को क्या कहते हैं? इशू। जाने को पेड या रीपेड, जाने को पेड या इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट, पैसा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? परचेज। आप सोल्ड माने पैसा आ रहा, माने जाएगा तो परचेज लिखेंगे, आएगा तो सोल्ड लिखेंगे। क्लियर? बच्चा कुछ आइटम कहाँ डालेंगे? बच्चा कुछ आइटम कहाँ डालेंगे? ऑपरेटिंग में, खाली नाम लिख देना है। लेकिन ऑपरेटिंग में एक तो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा? करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट, अब करेंट एसेट में अगर लायबिलिटी ज्यादा हुआ तो इंक्रीज लिखेंगे, कम हुआ है तो डिक्रीज। एसेट भी ज्यादा हुआ तो इंक्रीज लिखेंगे, कम हुआ तो डिक्रीज। कम हुआ तो, समझ गए? क्लियर है? पक्का बताना आप लोग, देखो बताना आप लोग। बताइएगा। सुनिए, इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहाँ 1 लाख, यहाँ 2 लाख, ज्यादा हुआ है। लायबिलिटी ज्यादा हुआ, कहाँ ऐड होगा भाई? फाइनेंसिंग में। कहाँ ऐड होगा? हाँ तो स्टॉप रखिए इधर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यहाँ 5 लाख, यहाँ 3 लाख, यहाँ 5 लाख, यहाँ कम हुआ है, यानी पैसा जा रहा है। पैसा कहाँ लेस होगा? फाइनेंसिंग में। अरे शेयर माने क्या? इक्विटी प्रेफरेंस दोनों हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? ऑपरेटिंग। यहाँ 2 लाख, यहाँ 3 लाख, ज्यादा हुआ है। लायबिलिटी ज्यादा हुआ तो ऐड होगा। लायबिलिटी ज्यादा हुआ तो 10% डिबेंचर। लोन था 2 लाख का, अब हो गया 5 लाख, यानी पैसा लिए हैं। पैसा है, पैसा आ रहा है, कहाँ जाएगा भाई? डिबेंचर, फाइनेंसिंग में। कहाँ जाएगा? ट्रेड पेबल 1 लाख, यहाँ 2 लाख, लायबिलिटी ज्यादा हो रहा है। लायबिलिटी कहाँ ऐड होगा? ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल में, WC प्लस। अदर करें लायबिलिटी 3 लाख, यहाँ 1 लाख, कम हुआ है, यानी पैसा जा रहा। पैसा WC माइनस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड, स्पेशल आइटम। ये कहाँ पे लिस्ट होगा भाई? ये कहाँ पे लिस्ट होगा? डिविडेंड पेड बोल के फाइनेंसिंग में लिस्ट, क्या बोल के? डिविडेंड पेड। और ये वाला ऑपरेटिंग में, यही तो लिखे हैं यहाँ पे, डिविडेंड पेड बोल के फाइनेंसिंग में लिस्ट, क्लोजिंग वाला ऑपरेटिंग में। क्लियर? 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 फिक्स है सर, यहाँ 3 लाख, यहाँ 5 लाख, ज्यादा हुआ मैंने परचेज किए, ज्यादा हुआ मैंने क्या किया? और ऐसे ज्यादा हुआ तो लेस होगा, कहाँ लेस होगा? इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, यहाँ 3 लाख, कम हुआ है, यानी पैसा आ रहा है। कम हुआ मैंने पैसा, कहाँ जाएगा भाई? इन्वेस्टिंग में। गुडविल 3 लाख, वहाँ 2 लाख, जिसका कोई नहीं उसका कम हुआ एसेट तो ऐड होगा। कम हुआ एसेट तो स्टॉक, यहाँ 3 लाख, यहाँ ज्यादा हुआ है, ये कहाँ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। डेटर यहाँ 2 लाख, यहाँ 5 लाख, 2 लाख यहाँ बड़ा हुआ है, कहाँ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। कैश तो कैश है भाई, वो लास्ट में आएगा। क्लियर? क्लियर है? यहाँ तक बना के दिखाते हैं और बेटर तरीका से आपको समझ में आएगा। इरेज कर देते हैं। सुनिए अच्छे से एकदम। सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? सुनिए। ये देखिए फॉर्मेट है, ऊपर दे देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड,
फॉर द ईयर इंडेड, लास्ट वाला डेट लिख देंगे 21/12/2011। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, कितना एक्टिविटी है भाई? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग अंदर में क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग वाला को ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग वाला को इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग वाला को याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखें? अभी तो याद कर रहा है इतना मेहनत करके। लिखवा देते तो अच्छा रहता, लिखवा देंगे नेक्स्ट क्लास। आज ऐसे ही पढ़ेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास लिखने में अच्छा लगे, तो आगे लिख देंगे तो बोझ लगने लगता है। आज ऐसे ही पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? याद हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ 1 लाख, यहाँ 2 लाख है ना, यहाँ लिख देंगे। हाथ को स्टॉप। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना भैया? 1 लाख। फिर क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, 3 लाख कम हुआ है ना, तो लिख देंगे रिडम्पशन या रीपेबल। रिडम्पशन या रीपेबल कितना भैया? 2 लाख। माइनस होगा। फिर क्या? रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाएगा? जिसका कोई नहीं उसका कितना है? 1 लाख। फिर क्या? डिबेंचर है 2 लाख, यहाँ 5 लाख ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा हुआ को क्या बोलते हैं? इशू ऑफ 10% डिबेंचर कितना रे बाबा? फिर क्या है? ट्रेड पेबल ज़्यादा हुआ, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। इंक्रीज होने से ऐड नहीं होता है, एसेट और लायबिलिटी के हिसाब से ऐड होता है। यही लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो ऐड होगा, लेकिन एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? लेस। इंक्रीज से ऐड लेस नहीं होता, याद रखिएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लायबिलिटी और एसेट से ऐड लेस होता है। लायबिलिटी ज़्यादा हुआ ऐड, लायबिलिटी कम हुआ लेस, एसेट ज़्यादा हुआ लेस, कम हुआ ऐड। कॉमन मंत्र याद रखिएगा। अदर कैनल बेट 3 लाख, 1 लाख कम हुआ है, क्या होगा? लेस होगा, डिक्रीज। अदर कैनल बेट कितना भाई? कितना कम हुआ? 2 लाख माइनस। फिर क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन स्पेशल आइटम है। डिविडेंड पेड बोल के यहाँ, डिविडेंड पेड बोल के यहाँ, डिविडेंड पेड कितना? 2 लाख और 3 लाख 5 लाख है, तो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड 5 लाख हो गया। नेक्स्ट फिक्स एसेट 3 लाख, यहाँ 5 लाख। एसेट ज़्यादा हुआ मैंने परचेज किया, ज़्यादा हुआ मैंने क्या किया? इन्वेस्टिंग में जाएगा। परचेज फिक्स एसेट कितना भाई? 2 लाख। फिर क्या है? इन्वेस्टमेंट 4 लाख, 3 लाख कम हुआ है, सोल्ड किए हो। फिर क्या है? गुडविल 3 लाख, 2 लाख, तो यहाँ आ जाएगा गुडविल। ऐड होगा। फिर क्या है? फिर क्या भैया? स्टॉक ज़्यादा हुआ है, लेस होगा। इंक्रीज इन स्टॉक कितना? 1 लाख। फिर डेटर भी ज़्यादा हुआ है, लेस होगा। इंक्रीज इन डेटर कितना? अब तो कुछ है नहीं, अब कुछ है क्या? बैलेंस कर लेते हैं। कैश तो लास्ट में आता है, लास्ट हुआ कहाँ है? क्लियर? तो पहले इसको बैलेंस करके यहाँ निकाल देंगे, इसको बैलेंस करके यहाँ निकाल देंगे।
इसको बैलेंस करो तो कितना हो रहा, -1 लाख। इसको बैलेंस करो तो कितना हो रहा, 3 1 4 मिल आ रहा, मैंने हाई फिर कुछ नहीं आ रहा, देख रहे हैं। अरे 4 लाख प्लस में 4 लाख कुछ नहीं आया। यहाँ देखो 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2 लाख। तो ये ऑपरेटिंग का रिजल्ट है, ये इन्वेस्टिंग का रिजल्ट है, ये फाइनेंसिंग का रिजल्ट है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, आ गया रिजल्ट। अब ये तीनों रिजल्ट को जोड़ घटाओ यहाँ लास्ट में करेंगे, क्या बोल के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, A + B + C। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 लाख। कितना बचेगा, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश, मैंने कैश का ओपनिंग कितना, 1 लाख। 1 लाख 1 लाख कितना हो गया, ये क्या निकला, क्लोजिंग कैश। सुनिए, ओपनिंग एक कैश का ऐड करेंगे, आ गया क्लोजिंग, इस क्लोजिंग से इस क्लोजिंग का मिलान करो, सेम सेम आया तो सम सही, सम्स गलत। हाँ, इस क्लोजिंग का इस क्लोजिंग से मैच करना, सम्स सेम सेम आया तो सम सही, तो सम्स आ चुका है सेम सेम, कोई तकलीफ, समझे हैं आप लोग, कॉपी। ओपनिंग कैश ऐड कर देंगे 1 लाख, क्लोजिंग कैश 2 लाख, इस क्लोजिंग से कैश का क्लोजिंग को मिलान कर देंगे। ये आपका होमवर्क है सवाल, ठीक है। पहले रीडू करिएगा, बना हुआ सम बनाएगा, फिर इस सम को करिएगा।